शमशान तक बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, आज धीरे धीरे समय यूं ही बढ़ता हुआ जा रहा है। कथा कौन सी जगह चल रही थी परीक्षित, पहले थोड़ा ये बता दो मुझे, कथा प्रारंभ करने से पहले। विदाई सीता जी की शादी होने के बाद ये कथा चल रही थी। मैंने कहा किसकी विदाई बता रहे, हमारी विदाई कर रहे हैं अभी से। देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह, और राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों के विवाह उस मिथिलापुरी से जनकपुरी से हुए। दशरथ के पास खबर भेजी है, दशरथ इधर से बारात को लेकर के गए हैं। एक दो दिन बारात नहीं रुकी थी, 27 दिन भगवान श्री राम की बारात जनकपुरी में रुकी थी। शादी होने के बाद ये अपने अयोध्या में आते हैं। धीरे धीरे समय यूं ही बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, कितना ठंडा हो गया है ना। गर्मी बिल्कुल दूर हो गई। अब भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंच गए तो एक दिन दशरथ ने परीक्षित जी माताओं बहनों अपने चेहरा को शीशा में देखा तो सर पर कुछ सफेद बालों को निहार के दिल में विचार आया कि अब तो हमारे ऊपर बुढ़ापा है और चौथापन है, अब हमें यहाँ से जंगल के लिए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बताते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का भजन ही अति आवश्यक होता है। विचार करते हैं हम तो जाएंगे वन के लिए, लेकिन यहाँ का राजा हम अपने बड़े पुत्र राम को बनाएंगे, और नियम के अनुसार राम को बनाना भी चाहिए, है ना, क्योंकि या तो सबसे बड़ा वाला पुत्र राजा बने। तो भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा करवा दी पूरी अयोध्या में कि कल राम का राज तिलक होगा, कल राम राजा बनेंगे। माताओं बहनों ये बात हर किसी को अच्छी लगी, सब किसी को अच्छी लगी, लेकिन एक इंसान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसे नहीं लगी? जो केकई थी दशरथ की रानी, और केकई की जो दासी थी उसका नाम था मंथरा। इस मंथरा को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। कल राम राजा बनेंगे, कोई बात नहीं है। मंथरा पहुंच गई केकई के पास, बोली रानी साहिबा तुम घर में लेटी रहती हो, तुम्हें कुछ मालूम है? बोली क्या हुआ? कि कल कौशल्या का पुत्र जो राम है उसका राज तिलक होने के लिए जा रहा है, तुम्हारे पुत्र भरत के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। केकई ने पहली बार तो जवाब दिया, ओरी अभाग्नि, ओरी घर फोड़ी, आज के बाद तूने अपनी जुबान से ऐसे शब्द निकाले मेरे बेटा राम के लिए तो तेरी जीभ कटवा दूंगी, क्योंकि मेरा जैसा भरत है और वैसा ही मेरे लिए मेरा राम है।
मेरे तो चारों ही पुत्र हैं। कैकेयी बोली बात तो खैर ठीक है, चारों ही पुत्र तुम्हारे कि कौन रपहो हमें क्या हानि, और चेरी छोड़े बने नए रानी। चाहे तो राम राजा बन जाए और चाहे तो दशरथ राजा बन जाए, और हमें तो दासी बन के रहना है। इसलिए मैंने आपके हित के लिए कहा था, मानो तो मानो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। कैकेयी की बुद्धि में बिल्कुल बात फिट हो गई। कैकेयी बोली बोली बहन, वास्तव में तू तो मेरे हित की सोचती है, अब केवल मुझे ये बता दे कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मंथरा बोली रानी तुम्हें नहीं मालूम है, महाराज दशरथ के ऊपर तो वरदान तुम्हारे धरोहर के रूप में रखे हैं, वो समय आ गया है, दशरथ से 2 वरदान मांग लो। बोले वरदान में मैं मांगूंगी क्या? अरे वरदान में क्या मांगोगी ये भी तुम्हें तरीका नहीं है। मैं तुम्हें बताएं, तुम वरदान में केवल 2 बात मांग लेना, अपने बेटा भरत के लिए राजगद्दी, और कौशल्या का जो बेटा राम है उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, फिर देख क्या होता है। कितना सुंदर दूध था, लेकिन दूध को महाराज तुरंत ही फाड़ दिया। कैकेयी कूप भवन में जाके लेट गई रूठना महल में। कूप भवन जानते हो किसे कहते हैं? रूठना महल। पहले जब राजा महाराजा कोई मकान बनाते थे, महल बनाते थे, तो एक कमरा अलग से बना दिया जाता था, उसमें लिख दिया जाता था कि ये कूप भवन यानी रूठना महल, गुस्सा वाला कमरा। और हे भगवान, कहूँ परीक्षित जी आज धोखे से वो कमरा बनाए दो जाए तो 24 घंटा खाली तो रहेगा नहीं, क्योंकि कभी घर में कोई नाराज, कभी कोई। रानी लेटी है, त्रिया चरित्र दिखा रही है, और दशरथ जब पहुंचे हैं, दशरथ कहने लगे रानी आज बात क्या है, तुम इतनी सुस्त क्यों, उदास क्यों, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो रानी, क्या बात है? कैकेयी बोली महाराज मेरे 2 वरदान तुम्हारे ऊपर धरोहर के रूप में रखे हैं, क्या मुझे नहीं दोगे? दशरथ बोले बस इतनी छोटी बात, इसीलिए बेचैन हो, मांग लो जल्दी, क्या मांगोगे? कहां मालूम था कि ये अभागनी क्या मांग बैठी थी। उसी समय कैकेयी कहने लगी महाराज आपने सहज भाव से कह तो दिया कि मैं मांग लूं, और मैंने मांगा वो आपने नहीं दिया, फिर? बोले हम ऐसे वैसे राजा नहीं, हमारे वंश के तुमने सुने होंगे जो राजा रघु हुए थे, उनका ये उपदेश था, कहना था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। एक बार जो हम मुंह से निकाल देंगे फिर चाहे हमारी जान चली जाए। सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, उसी समय कैकेयी बोली है सुनो महाराज, अगर वरदान की बात करते हो ना तो केवल 2 वरदान दे दो। 2 बोले कौन से? कि सुनो। सभी माताएं बहनें बोलेंगी, बहुत ही पुराना कीर्तन है। कैकेयी बोली है कि मेरे 2 वरदान